होता है। और कुछ भी कहने से पहले थैंक्स अदा करना चाहूंगा वो ग्रेट शख्सियत जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, जिनके टीम में आज हजारों लोग हैं, लाखों की इनकी इनकम है। तो थैंक यू सर, आप जैसी शख्सियत मुझे इनवाइट किया, इसी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ पांचों पांडवों का, जिसमें से ग्रेट लीडर जो हम सबों के मेंटर आर के मनहर सर का, जिन्होंने मुझे काबिल समझा और आप लोगों के सामने बोलने का मुझे मौका दिया, कुछ कहने का मौका दिया। और रामीमास पटेल सर का, जोसेफ सर का, अमृत सर, वर्मा सर का, नारायण शाह सर का, रजनीश सर का, बहुत सारे मेरे अपलाइन जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और वो सारे ट्रेनर, महान गुरु सर से लेकर श्याम स्वामी तक, आशीष सर से लेकर जितने भी हमारे ट्रेनर देते हैं, उसका भी मैं थैंक्स अदा करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं से सीखते हैं दोस्तों। कहते हैं कि खुद अंदाजे बयां लोगों का खुद ब खुद आने लगता है अगर वो उस चीज में मेहनत करते हैं। और आप सबों के सामने मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें रखूंगा दोस्तों। आप लोगों को लगता होगा कि नूर सर एक महीने से पिछले कहाँ गायब है। मैं पूरी जर्नी को बताऊंगा मैं क्यों ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि एक महीना पूरी कंटिन्यू अगला मीटिंग के बाद ऑल ओवर इंडिया के मेरी सफर रही। आज भी मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और अपने टीम के साथ, लोगों के साथ अपने काम कर रहा हूँ इस ठंडी में। तो उसका बहुत बस एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सबों से, सभी लीडर मेरी बात को थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि ये छोटी छोटी पॉइंट, मैं खुद बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर देने वाला आप लोगों को नहीं हूँ, लेकिन कुछ छोटी छोटी माइंड पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। प्लीज अपनी माइक को बंद कीजिए, बहुत सारी आवाजें आ रही है। शायर कहते हैं कि होते हैं हौसले बुलंद जिनके मिल ही जाते हैं उसको मंजिल के रास्ते। यारो हायरिच नहीं है कुछ दिलों के वास्ते। अगर आपकी हौसला सही है, अगर आपकी जुनून है कुछ करने की, आपका ड्रीम्स है कुछ बनने की, तो कोई ना कोई एक मंजिल पे आपको जाना पड़ेगा और उस मंजिल के लिए आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा और उसमें एक दिल को अपनी संगठित करते हुए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। तभी आज मैं एक छोटी सी पॉइंट के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में ना जाने हजारों लोग ने नई नई तरीके से बताया, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली बात करते हुए आज आपको बोलना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। क्योंकि सर ने मुझे सुबह कॉल की इसलिए मैं स्लाइड तैयार नहीं कर पाया। बस आप एक चीज लिखे अपने डायरी में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन में किस तरह की रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन की रिलेशनशिप बरकरार ना होने की वजह से लोगों का काम नीचे गिर जाता है, लोगों का काम बढ़ती नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन जो एक मंजिल पे आप जाने वाले हो, याद रखना अपलाइन वो इंजन है जो मैंने एक शायर आपसे की कि होते हैं हौसले बुलंद उनके मिल ही जाते हैं मंजिल के रास्ते। दोस्तों हायरिच नहीं है मुझ दिलों के वास्ते, लेकिन आपका एक मंजिल है। हम सबको पता है, आपको भी पता है कि आपकी मंजिल क्या है। आपकी मंजिल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, आपका मंजिल आपको नाम कमाना है, आपका मंजिल आपको लाखों रुपए की इनकम कमाना है, आपका मंजिल आपको सेलिंग अचीवर बनना है, आपका मंजिल आपको हजारों लोगों को सेलिंग अचीवर पे पहुंचाना है, आपका मंजिल है कि आपको खुद की इनकम बेहतरीन करना है, आपका मंजिल है अपने डाउनलाइन को बेहतरीन इनकम दिलाना है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी मंजिल आपको छोटा सा लगता है, लेकिन दोस्तों उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए एक ही शख्स है। वो एक हो सकता है, वो दो हो सकता है, वो तीन हो सकता है, वो है आपकी अपलाइन। क्योंकि आपका हौसला बुलंद है, मंजिल पे आपको पहुंचना है, रास्ता बताने के लिए कोई ना कोई तो ट्रक चाहिए दोस्तों, कोई ना कोई इंसान तो चाहिए आपको। क्या पता आप जानते हो वो इंसान कौन है? वो आपकी वो अपलाइन जो आज आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपके अपलाइन जो आपको रात दिन गाइडेंस देते हैं, वो आपके अपलाइन जो आपके डायरी में नाम लिखते हैं, वो आपके अपलाइन जो अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचते, आपके बारे में सोचते हैं कि ये जो मेरे टीम में फलाना शख्स है जिसको मुझे सेलिंग पे पहुंचाना है, जिसको मुझे स्टार बनाना है, जिसको मुझे डबल स्टार बनाना है, जिसको मुझे ट्रिपल स्टार बनाना है, जिसको मुझे 5 स्टार बनाना है, वो रात दिन आपके बारे में सोचते हैं।
यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आपकी अपलाइन अपनी फैमिली के बारे में सोच कर भूल जाते हैं और आपके बारे में रात दिन सोचते हैं। तो सोचो, इतनी बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए, इतनी लंबा सफर तय करने के लिए वो इंसान का तो हाथ आपको पकड़ के चलना पड़ेगा दोस्तों। और जब उनके हाथ पकड़ के चलेंगे तो रिलेशन कैसा होना चाहिए अपने अपलाइन का? कहता है कि अपने अपलाइन के रिलेशन आपको उस तरह से मजबूत होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि दुबई में जो बना है 50 से 60 मंजिला की घर, उसकी जो बेस पे जो मजबूती की गई, उस तरह से आपकी रिलेशन बनना होगा। आप याद रखना दोस्तों, आपकी अपलाइन से आपकी रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई ताकत छूट जाए पर आपका सीनियर आपसे कभी ना छूटे। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे सीनियर मुझे कितना चाहते हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके पास तो चाहने वालों की लाइन लगी हुई है। छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे दुनिया के घर में उसके लोग बसे हुए हैं, लेकिन मुझे दिल में जगह कैसे बनाना है वो तरीका खुद अपना बनाता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ रास्ते पे पहुंचना है। एक एक अपलाइन को याद रखना दोस्तों। मैं आपको दिल से बात बताऊं, हो सकता है कभी कभी हम अपलाइन के सामने उस तरह से उनकी बातों को, उनको मानने को, उनको लगता होगा ऐसा कि हम उससे इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन कहता है कि मोहब्बत ऊपर से ऊपर करने से बेहतर है अंदर ही अंदर इस तरह अपने अपलाइन को चाहो कि वो रात दिन आपके लिए ही सोचे। और याद रखना, एक अपलाइन एक डाउन लाइन को, एक लव लाइन को जीरो से हीरो बना सकता है और हीरो से जीरो बना सकता है। ये इसका प्रूफ है दोस्तों। आज से अदर कंपनी में जब मैंने पहले काम किया था, विश्वास नहीं करोगे, मैं अपनी अपलाइन को इस तरह से मोहब्बत की थी, उनके दिमाग में इस तरह से छा गया। आज वो किसी कंपनी में लाखों रुपए कमा चुके हैं, करोड़पति बन चुका है, हजारों की उनकी टीम है, लेकिन वो आज भी मुझे याद करते हैं और वो कहते हैं, नूर सर आज भी आप मेरी टीम में अगर आ जाए, मेरा दिल का एक कलीजा आपके लिए छेद है, आप आ जाओगे तो भर जाएगा, क्योंकि आपने जो मुझे मोहब्बत की थी, आपने जो मुझे मेरी साथ दी थी, ऐसा सनक आज तक मुझे लाखों लोगों में नहीं मिला। क्या आपकी अपलाइन ऐसा वर्ड कहता है आपके लिए? क्या अपलाइन आपके लिए वैसा सोचता है? दोस्तों, अगर छोटी सी रिलेशनशिप जब आपस में हम लोग रहते हैं घर में, माँ बाप, बीवी बच्चे, हस्बैंड वाइफ, भाई चचेरा भाई, सबसे थोड़ा बहुत कभी ना कभी टच से बस होती है। जो कहते हैं कि आपस में दो बर्तन रहेंगे तो उसकी कभी ना कभी आवाज होती है। हो सकता है आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन में थोड़ी सी आवाज हो। कोशिश ये करो कि हम अपनी अपलाइन के सामने कोई आवाज ना करें, और अगर गलतियां ना भी हो, सॉरी तो बोल के देखो दोस्तों। एक बार नहीं, 4 बार सॉरी तो बोल के देखो, 4 बार नहीं 10 बार तो सॉरी बोल के देखो। हो सकता है आपकी अपलाइन की दिल में इस तरह से जगह बना लो कि वो आपको कभी भूले ना। क्योंकि क्यों हम अपनी अपलाइन से रिलेशन बनाना है? क्योंकि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल में सब कुछ मिलेगा आपको हाई रिच में। वो हाई रिच जो आपको, जो आप आज 10-15-20 हजार रुपए महीने कमाने के लिए सोच रहे हो, वो हाई रिच आपको लाखों तक इनकम देगा। और वो हाई रिच तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई शख्स होगा, 1 से 2-3% जिनके साथ आपको पहुंचना है। थोड़ा ट्रस्ट तो अपनी अपलाइन पे करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी सी विश्वास आपकी अपलाइन पे करना पड़ेगा। अपलाइन इज ए डिवाइन लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ अपलाइन इज ए लाइफलाइन। आपकी अपलाइन ही आपको सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि जब रात के 12 बजे आप सोते हो, आपके अपलाइन अपनी डायरी में आपका नाम लिखते हैं कि किस बंदे को मुझे सेलिंग पे पहुंचना है, किसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, किसका इनकम बना कि नहीं, किसकी कितने टीम होना चाहिए। दोस्तों, सोचने के विचार है आपको, वो शख्स आपके लिए क्यों सोचेगा, क्यों वो इस तरह से सोचेगा? क्यों? अगर आपके साथ वैसा रिलेशन हो, आपकी अपनी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी होती है। सोचो दोस्तों, इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। मेरे भी बहुत सारे रिलेशनशिप में है, मेरी भी बहुत सारे दोस्त हैं, नेबर है, रिलेटिव है। कोई ये नहीं कहता है कि नूर मोहम्मद खान आज आपकी इनकम कितनी है,
कोई ये नहीं पूछता है कि आप आपका, चूंकि याद रखना दोस्तों, आप नेबर, रिलेटिव, फ्रेंड, दुनिया के आम इंसान जितने भी है वो आपकी तरीके से हो सकता है कि वो जलते हैं, या हो सकता है कि उसको पसंद ना हो, तो हो सकता है कि आपकी कामयाबी को रास नहीं होता हो। लेकिन सोचो वो अपलाइन जो आपकी थोड़ी सी सीलिंग पे नाम आ जाती है, 5,000 दिन के कमाते हो, आप जब बड़े सक्सेस पे जाते हो, जब आपको अच्छी फील करते हो, जब आप इस ट्रेनिंग में अच्छी खासी बातें करते हो, कसम से सबसे ज्यादा खुश इस दुनिया में होता है वो आपका अपलाइन होता है। और वो बैठे बैठे सोचता है कि वाओ, ये मेरी लव लाइन है, ये मेरी लाइफ लाइन है, ये देखो मेरे टीम का हिस्सा है, ये देखिए मेरे टीम में है। प्राउड फील करते हैं जब आरके मनट सर बात करते हैं और जो सर सुनते हैं, प्राउड फील करते हैं जब संदीप सर बात करते हैं और आरके मनट सर सुनते हैं, प्राउड फील करते हैं जब नूर मोहम्मद खान बात करते हैं, संदीप सर सुनते हैं, प्राउड फील बात करते हैं कि जब सीएम सर में ट्रेनिंग देते हैं उसके सीनियर सुनते हैं, प्राउड फील करते हैं जब श्याम स्वामी माइंडफुल जी बोलते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और अपनी वो एंकरिंग करते हैं, प्राउड फील करते हैं उनकी अपलाइन। सोचो कितनी मोहब्बत है उसको अपनी ऑनलाइन से, कितनी मोहब्बत है दोस्तों। अपने आप को खुशी कहते हैं, यहाँ पे के लोगों को वो जान पूछ करके हजारों लोगों को कहते हैं पता है वो कौन है, अरे मेरे टीम में है, बहुत ही ग्रेट लीडर है। वो अपने आप को खुश होते हैं दोस्तों। वो अपलाइन जो आपके जिंदगी के एक रास्ता, एक मंजिल को पहुंचाने के लिए तैयार है, क्या आप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या आप उनके साथ कुछ टाइप की रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो? याद रखना, जिंदगी की ट्रस्ट, मैंने एक दिन बताया था कि अगर 5 चीज पे आपको विश्वास हो जाए, आपको जिंदगी में कोई भी हाई रिस्क से आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। नंबर 1 उस खुदा पे, नंबर 2 उस कंपनी पे, आपको हाई रिस्क पे विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। और नंबर 3, हाई रिस्क में जो रास्ता बताता है वो अपलाइन नहीं, जिन्होंने ज्वाइन किया और आपके साथ छोड़ दिया वो अपने काम में बिजी है। अब मैं उस अपलाइन की बात कर रहा हूँ जो रात दिन आपके लिए केयर करते हैं दोस्तों। वो आपकी साथ देते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपकी कामयाबी के बारे में पूछते हैं। हो सकता है बहुत सारे अपलाइन, डियर फ्रेंड, कि अपने काम में इस तरह से बिजी होते हैं, हर एक सक्सेस से उसकी बात कन्वर्सेशन नहीं होता है, आप उनको कॉल लिया करें, लेकिन अपने अपलाइन का आशीर्वाद हमें से लेते रहे दोस्तों। अब बात आती है अपलाइन की, नहीं कहता है एक हाथ से कभी जिंदगी में तालियां नहीं बजती है, फर्ज आती है आपकी डाउनलाइन की भी। मेरी अपलाइन मेरे लिए सोचता है, मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन दोस्तों कभी कभी अपलाइन को भी सोचना पड़ता है कि वो जो शख्स है, अगर आप अपनी अपलाइन से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर चुके हैं, एक रिलेशनशिप किसके लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी मंजिल के लिए कर रहे हैं आप, क्यों करना है? क्योंकि आपकी जिंदगी की शुरुआत पता नहीं क्या थी, कैसे थे आप, लेकिन एक ऐसी मंजिल मिल चुका है जिस मंजिल पे आपको पहुंचना जरूरी है। उसके लिए आपकी अपलाइन सुबह सुबह ट्रेनिंग देते हैं। आज मेरे फैमिली का एक शख्स कहता है, ये शख्स को नींद नहीं होता है क्या, सुबह उठ के आपको कॉल कर, थैंक यू आरके मनट सर, आपने मुझे सुबह कॉल किया, मेरी अपलाइन में जो निगेटिव इंसान था, अच्छा हुआ उन्हीं ने सुना आपकी आवाज को। तो मैंने कहा कि वो कैसे सोएगा, उसकी जिम्मेदारी है 3 लाख 2.5 लाख लोगों से ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है उनको संभालना। आज उनकी इनकम 4 से 5 लाख रुपए महीने है। अच्छा इसलिए वो नहीं सोता है क्या? हाँ, वो खुद के लिए नहीं, खुद तो वो सोया भी रहे तो उसको 3 से 4 लाख महीने आएगा, लेकिन एक जिम्मेदारी लिया है कि उनने हजारों लोगों को जो नेटवर्क बनाया है, उन हजारों लोगों को जो कामयाबी दिलाया है, इसके लिए आरके मनट सर सुबह सुबह उठ के फोन कर देते कि आइए मीटिंग। आप भी कीजिए दोस्तों, रिलेशनशिप जरूरी है आपकी अपलाइन में। अब अपलाइन का क्या फर्ज बनता है, अपलाइन को भी जरूरी है, क्योंकि याद रखना, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, एक वर्ड और लिख लो, ये बहुत ही घातक चीज है। पॉजिटिव चीज तो आपको जिंदगी में सक्सेस दिला देते हैं, लेकिन निगेटिव चीज आपको बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमारे से कुछ मिस हुई है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे से कभी कुछ गलती हुई है, क्योंकि निगेटिविटी चीज वो किसी को बोलना नहीं पड़ता है, कभी सोचना नहीं पड़ता। निगेटिविटी तो अपने आप आ जाता है, नकारात्मक सोच खुद आ जाते हैं। हमको लगता है कि हम नकारात्मक नहीं सोच रहे अपनी अपलाइन के लिए, लेकिन वो खुद ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। याद रखना, दुनिया का सबसे घातक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको समझने की शक्ति होना चाहिए, और अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई या आपकी डाउनलाइन से कोई मिस्टेक हुई है तो एक दूसरे को मिलकर के हल करना चाहिए दोस्तों, जिससे आपका सक्सेस मिलेगा।
अब मैं बात कर रहा हूँ सारी सिर्फ डाउनलाइन ही अपलाइन को ना माने, अपलाइन भी डाउनलाइन के बारे में सोचे। क्यों आपको अपलाइन माने सर? जब आप उनके लिए कुछ सोचते नहीं है, आप अपने काम में बिजी है, उनकी कॉल समय पे अटेंड नहीं करते, उनको कोई गाइडेंस ट्रेनिंग नहीं देते, उनको वो हौसला नहीं देते, क्यों आपको अपलाइन माने दोस्तों? क्योंकि बिटवीन रिलेशन मैंने क्या बोला, अपलाइन का भी जितना फर्ज है रिलेशन रखने का, डाउनलाइन का भी फर्ज उतना ही होता है रिलेशन रखने का। यानी एक हाथ से तालियां नहीं बजती है, जब दोनों के दोनों हाथों को मिलाएंगे तभी तालियां बजेगी दोस्तों। और ये तालियां जब बजेगी तो दुनिया गालियां नहीं सलामी ठोकेगी आपको कि वाह ये है। जब कल 5-6 लोग जा रहे थे, कितनी मोहब्बत है उनमें, लोगों ने सर ने गए वहां और पूरी प्लानिंग की होगी रात भर और पूरे टीम के बारे में, क्योंकि सारे 3 लाख की टीम तो 19 के अनवट आते हैं, वही पांचों पांडव की। तो दोस्तों आप अपनी आपकी डाउनलाइन आपका बात तभी मानेगा जब उनके लिए काम करोगे। मैं प्राउड फील करता हूं, मेरे सीनियर लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी, लेकिन सर 10,000 प्लस मेरी टीम बन चुकी है, 11 बार से मेरा नाम सेलिंग अचीवर पे बन चुके हैं। मैं उस रास्ते पे निकल पड़ा हूँ जिस रास्ते पे मेरे सीनियर लोग स्टार बने हैं, और उसी रास्ते पे चला हूँ। ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, मैं स्टार की लाइन पे लगा हुआ हूँ। 1 तारीख को भी मेरा नाम आया, कल भी मेरा सीलिंग पे नाम आया। वो ज्यादा समय दूर नहीं कि मैं स्टार अचीवर बन ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी हाथ किसका पकड़ा हूँ जरा सोचो। मेरी मंजिल पे जाने के लिए मैंने अपलाइन का हाथ पकड़ा हूं, और अपने डाउनलाइन के लिए कितना काम करता हूं वो मेरा खुदा और मैं जानता हूं, शायद मेरी अपलाइन भी जानते हो दोस्तों। 10,000 की टीम में मेरी दावा है, एक भी लीडर ये नहीं कह सकता कि मैं जो स्लैग में काम करता हूं वो मेरा नूर सर से फास्ट है। सोचो मैंने कितना डायरेक्ट लगाया होगा, कितनी मैंने अपने टीम के लिए मेहनत करता होगा दोस्तों। अगर कोई पर्सन मेरा डायरेक्ट टीम में ज्वाइन होता है, कसम से मेरी नींद उड़ जाती है जब तक कि उसको मैं अपना पर्सनल ज्वाइनिंग ना दे दूं, जब तक उसके लिए काम ना करूं। हो सकता है वो बंदा स्टार्टिंग में 1 हफ्ता नहीं काम करता है, 2 हफ्ता नहीं करता है, लेकिन मैं टेंशन में परेशान में हमेशा रहता हूँ कि कब इसको मैं दूं, कब इसको ज्वाइनिंग दूं, कब इसको ज्वाइनिंग दूं, कब इसके लिए करूं, कब इसके लिए काम करो। उसको बार बार मैसेज कर दोगे, देखिए सर आपके नीचे 2 ज्वाइनिंग हो गई, देखिए सर आपके नीचे 4, 10, 15, 20, 25, 50,000 ज्वाइनिंग आपके एक लेग में कर। अब तो जाग जाओ मेरी दोस्त, अपनी डाउनलाइन के लिए, अपनी लाइफ लाइन के लिए इतनी मोहब्बत और इतनी काम कर दो कि वो तो जिंदगी में कहीं पे जाए पर आपका नाम ना भूले। तभी आपकी डाउनलाइन आपको अपलाइन मानेगा दोस्त, क्योंकि आपकी डाउनलाइन कहीं ना कहीं आपका वेट करते हैं बहुत बड़े बड़े लीडर। पावर कोई मांगता नहीं है, हर इंसान चाहता है, क्योंकि इंडिया का एक सिद्धांत है, फ्री में लोग मिले तो डामर भी नहीं छोड़ता है। आपका अगर उसके नीचे ज्वाइनिंग कराओगे तो कौन अपलाइन बना करेगा डाउनलाइन कि सर मुझे ज्वाइनिंग ना दो। सर इसके लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा अपनी बातों से, आपको हटना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग से, आपको हेल्प करना पड़ेगा अपनी गाइडेंस से, यहाँ तक कि आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप जिन लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन किए हो उनका हेल्प आप करो, और उनको कहोगे देखिए सर मैं आपका एक लेग में हेल्प करो, आप भी थोड़ा इनके एक लेग में हेल्प कीजिए। तीसरों को बोले उनके आप कीजिए। देखना दोस्तों ये हेल्पफुल का सिस्टम है यार, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। जब आप एक दूसरे से हेल्प करोगे ना, हेल्प करते करते टीम कैसे 10,000, 20,000, 50,000, लाख का बन जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। रिलेशन रखिए अपने अप डाउनलाइन से भी, अपनी लाइफ लाइन से रिलेशन रखिए। सोचो दोस्तों आज दुनिया में कोई आपको 500 रुपए कमा के देने वाला नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे निकम्मे बच्चे हैं जो अपने औलाद को कमा के नहीं देता है, लेकिन कोई आपका डाउनलाइन, कोई आपका लाइफ लाइन एक कहीं किसी शहर में किसी गांव में रात दिन वो भागता है, और आपको पता है कि वो शख्स जितना भी इनकम करेगा उसका इनकम कहीं ना कहीं मुझे भी मिलेगा। तो क्या दोस्तों ऐसी लाइफ लाइन, ऐसी डाउनलाइन से आपको भी मोहब्बत नहीं करना चाहिए? हम क्यों इंतजार करते हैं कि मेरी डाउनलाइन मुझे प्यार करे? हम क्यों इंतजार करेंगे कि हमारी अपलाइन मुझे मोहब्बत करे? हम क्यों ना अपना रास्ता खुद उनके लिए जाए? क्यों हम वेट करते हैं नूर आरके मनर सर आइए मेरे यहाँ, क्यों ना हम आरके मनर से खुद मिलने के लिए चले जाए? क्यों हम किसी डाउनलाइन को बोले अफसर भाई आइए मेरे पास, क्यों ना 10 कदम हम अफसर भाई के पास चले जाए?
क्यों ना हम किसी डाउनलाइन के पास चले जाए। याद रखना दोस्तों, आप किसी का वेट मत करो कि मेरी डाउनलाइन या मेरी अपलाइन मेरे पास आएगा। अगर थोड़ी सी 40-50 किलोमीटर के दूरी पर रहते हैं, आप उससे खुद मिलो, खुद कॉन्वर्स करो, खुद बात करो। आपकी मोहब्बत की जिंदगी की शुरुआत आपके खुद से होगा। जब आप खुद अपलाइन की तरफ भागोगे, खुद डाउनलाइन की तरफ भागोगे, खुद लाइफलाइन की तरफ भागोगे, दुनिया आपके पीछे भागेगा। सैल्यूट करना चाहूंगा रामनिवास पटेल सर को। अरे दुनिया में बहुत सारे देखा मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। अपलाइनों की भी बहुत तारीफ की लोगों ने, अपनी डाउनलाइन की भी तारीफ की। अपलाइन की तारीफ इसलिए कि वो मंजिल पे उसके साथ पहुंचना है, और डाउनलाइन की तारीफ इसलिए कि उनके साथ उसकी जिंदगी की शुरुआत है और उनको आगे बढ़ना है। लेकिन सैल्यूट करना चाहूंगा हाई रिस्क में एक ऐसी शख्सियत, ना उसको मेरे से कोई फायदा है ना उसको मेरे से नुकसान है, लेकिन वो हाई रिस्क में, चाहे वो सतविंदर सर की टीम का हो, चाहे राहुल नेरकर जी की टीम का हो, चाहे वो नूर मोहम्मद खान की टीम का हो, चाहे आर के मनोहर सर, अमृत सर, किसी भी टीम का हो, वो शख्स बड़ी बेखूबी से थोड़ी सी तारीफ करते हैं। और आज जितनी लोग कभी कभी अपने अपलाइन का नाम भूल जाते हैं, रामनिवास पटेल सर का नाम याद करते हैं। उनकी अपलाइन भी उनका दीवाना, उसकी डाउनलाइन भी उसका दीवाना, और एक बैड शब्द जो हम लोगों ने सीखा था क्रॉस, वो भी उसका दीवाना। ऐसे सर अच्छा बनिए दोस्तों। क्या लड़कियां, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब उसके दीवाने हैं, सिर्फ उसकी मीठी सी बात पे। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की हाइरिज में। इससे पहले जो भी उन्होंने जहाँ पे भी सीखा, आज उन्होंने वो मोहब्बत डाली। दुनिया में रिलेशन ही सब कुछ होता है दोस्तों। अगर रिलेशन आपका बढ़िया रहेगा तो देखना आपकी अपलाइन आपके बारे में सोचेगा, आपका डाउनलाइन बारे में सोचेगा। अगर रिलेशन खराब है तो देख लेना, महीने 15 दिन में आपको खुद पता चलेगा कि अगर आपकी डाउनलाइन से आपका रिलेशन बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं उससे आपको लॉस होती है, जिसका दर्द आपको है। अगर आपके अपलाइन से आपका रिलेशन नहीं है बढ़िया, कुछ ना कुछ आपको लॉस होती है, जिसका दर्द है लोगों के सामने आप वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज अगर हम लोग मिल मोहब्बत करके, छोटी मोटी बातें, जितनी मोहब्बत करो अपनी डाउनलाइन से कम है, और जितनी मोहब्बत करो अपनी अपलाइन से कम है दोस्तों। क्योंकि लोग तो हजारों कारवां होंगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो सर सैल्यूट करना चाहूंगा। 3 लाख से प्लस टीम है, लेकिन उन्होंने 50 लोगों को रखा है अपनी कोर ग्रुप में। थैंक यू सर, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे अपलाइन थे, मुझे भी उस कोर ग्रुप का हिस्सा बना। वो बोलते ये 50 के 50 को मुझे करोड़पति बनाना है। बाप रे बाप, कितनी ग्रेट शख्सियत। सर आप भी अपने अपलाइन से इतनी मोहब्बत करने लोगों को ना, वो भी अपने टीम में, अपने डायरी में, अपने दिमाग में लिखे कि इन 50 को मुझे बनाना है। याद रखना, जिस दिन आपकी अपलाइन के लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपको तरक्की करने से हारिज में कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन वो अपलाइन जिनके टीम में उनके जैसा बनने वाला एक मैसेज से छत्तीसगढ़ पहुंच जाए, एक मैसेज से कहीं पे भी मिल जाए, ऐसी अपलाइन बनो दोस्तों, जो अपने जहां पे भी आप बातें करो, जहां पे भी आप चलो, जहां पे भी आपकी सुने, सारे की सारे डाउनलाइन ये देखे, उसको दुनिया दिखे ना। क्योंकि टीम तो बड़े बड़े एक से एक स्पीकर लीडर होंगे। हो सकता है वो अपनी बहुत सारे हायरिंग में लीडर होंगे, वो उनको देख के कहेंगे वाह क्या लीडर है, वाह क्या लीडर है। लेकिन मन ही मन ये सोचे कि ये तो लीडर है, लेकिन माय अपलाइन ग्रेट लीडर है। जिस दिन याद रखना दोस्तों, आपकी अपलाइन आप पे प्राउड फील कर ले, और आपकी डाउनलाइन आपके प्राउड फील कर ले, आपकी लाइफलाइन लवली टीम आपका प्राउड फील कर ले कि ही इज माय सीनियर, समझ लेना दोस्तों कि आप सक्सेस हो। क्योंकि आपके ऊपर प्राउड आपकी अपलाइन भी कर रहा है, आपकी डाउनलाइन भी कर रहा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी खुद की बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी टीम से कितनी प्यार करूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने अपलाइन से कितनी प्यार करूं। और प्यार करने के साथ साथ ये प्यार वो वाला नहीं, अपलाइन डाउनलाइन की प्यार की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जिससे आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी। और जब आप अपनी एक एक डाउनलाइन, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, लाइफ लाइन के लिए जब एक एक टीम के लिए आप रात दिन काम करोगे, याद रखना आप कहीं पे भी दुनिया में रहो, वो खुद को दोषी दे कि मैंने हायरिंग में शायद सही से काम नहीं कर पाया, मैंने शायद उस हिसाब से जो मुझे काम करना था शायद मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरी अपलाइन तो बहुत ग्रेट थे, उन्होंने तो इतनी मेरे लिए काम कर दी, सर सॉरी मैंने नहीं कर पाया। देखना तुम्हारी नाम भी ऊंचा, तुम्हारी हाइरिज का भी ऊंचा। क्योंकि दोस्तों पहले लोग बदनाम आपको करते हैं, फिर हाइरिज को करते हैं, इस बात का याद रखना। अगर आप अपनी लाइफ लाइन डाउनलाइन के लिए काम
करेगा, पहले वो आपको बदनाम करेगा कि इस शख्स ने मुझे लेके गया था, इस शख्स ने मुझे वादा किया था, इस शख्स ने मेरी कमिटमेंट की थी, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने हाई रिस्क में कामयाब नहीं हो पाया। हो सकता है हाई रिस्क तो बहुत बेटर है, हाई रिस्क में लोग बहुत सारे कामयाब हो सकते, हो सकता है दोस्तों कल वो हाई रिस्क में भी उंगलियां उठाए और लोगों को निगेटिव करे कि देखो मैंने हाई रिस्क में कुछ नहीं होता। दोस्तों हाई रिस्क में अगर आपके वजह से आपकी ऑनलाइन हाई रिस्क को बदनाम कर रहा है तो सोचो, आपको सर इस चीज की आपको सोचने की बात है, समझने की बात है। लेकिन वो बंदा ज्यादा पैसा नहीं भी कमाया, वो आपकी भी तारीफ करता है, और अगर आपकी हाई रिस्क का नाम वो शान से लेता है, आपकी हाई रिस्क की तारीफ करता है, दोस्तों पैसा कम कमाओ ज्यादा समझ लो आप ऊंचे मुकाम पे हो, जो कि हमारा प्राउड हाई रिस्क है। हाई रिस्क कंपनी हमारा प्राउड है, हमारा मंजिल है। क्यों अपने मंजिल के बारे में आप ये सुनना पसंद क्यों करते हो उसके खिलाफ? आप उसके खिलाफ पसंद नहीं करना है। आप मुझे, मैं आपसे दावा करता हूं, कोई भी इंसान अगर मुझे हाई रिस्क के बारे में एक वर्ड गलत बोल दे, मैं उससे हाथ जोड़ लेता हूं, सॉरी सर प्लीज आप उनके बारे में ना बोलें सर प्लीज। अगर आप प्लीज से नहीं मारोगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है सर, उंगली हमारा टेढ़ा करके घिरी ना निकले तो उंगली में सीधा करना चाहता हूं, और जब बातों से आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको लात भी मार सकता हूं, क्योंकि मेरा मंजिल हाई रिच है, और हाई रिच में मुझे ले जाने वाले ये देखिए, ये पांचों पांडव से लेकर मेरी पूरी टीम और मेरी अपलाइन है। मैं किसी कंपनी में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं तो अकेला चले जाऊंगा, मेरी टीम क्या करेगी जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, मेरी अपलाइन क्या करेगा जिससे मैंने मोहब्बत की। बोलता है सर ये कैसा दिमाग है आपका, आप इतनी बड़ी सोचते हो, आपको लाखों करोड़ों के मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, यहाँ तक कि मेरे पास एक ऐसी कंपनी आई जो कहता है कि मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं फाउंडर मेंबर में आपको हासिल करना चाहता हूं, बताइए सर क्या लाख लेके जो आपके टीम के साथ आप आएंगे। लेकिन मैंने कहा कि दर जब एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसके माँ बाप को नहीं देखते, पूरे खानदान को नहीं देखते, उसके दीवानगी में खो जाता है। मैं तो अपनी मोहब्बत के दीवानगी में अपनी अपलाइन के पीछे खो चुका हूँ। ना मुझे आपकी करोड़ों दिखता है, ना आपके इनकम दिखता है, ना मुझे आप फाउंडर मेंबर देखते हैं, क्योंकि मैं अपनी अपलाइन से भी मोहब्बत करता हूँ, अपनी डाउनलाइन से भी मोहब्बत करता हूँ। दोस्त पैसे बड़ी बात नहीं है, और उन दोनों से भी ज्यादा मैं हायरी से मोहब्बत करता हूँ। और जब मोहब्बत की सवाल आती है फिर दुनिया लालच नहीं देती, हमें लालच नहीं है। मजाल नहीं कि कोई अदर कंपनी नूर मोहम्मद को हायरी के बारे में नेगेटिव कर दे, कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मोहब्बत दिल से हमने की है अपने अपलाइन से, दिल से मोहब्बत की है अपने हायरी से, तभी तो रात दिन भाग रहा हूँ। उस शहर के उस गांव में हूँ जहाँ इतनी ठंड पड़ रही है कि बाहर निकला नहीं जाता है, लेकिन रात को 11 बजे मेरी मीटिंग खत्म होती है, 11 के बाद मैं मोबाइल लेकर के मोबाइल में फेसबुक में मैं अपना मैसेज भरता हूँ। सारे घर वाले पूछते हैं या तो ये पागल हो जाएंगे या तो फिर ये बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये रात दिन इस तरह ठंडी में काम कर रहे हैं, बेटा तेरा तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और मैं हंसता हूँ, नहीं माँ ऐसा नहीं होगा, मेरे पास आज हजारों की नेटवर्क है, अगर मैं नहीं काम करूंगा तो वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत तो पहले मुझे करनी है, तब मेरी डाउनलाइन करेंगे, तब मेरी अपलाइन करेंगे। दोस्तों बहुत सारी बातें मैंने की, आपको सोचना भी है, आपको समझना भी है। आप अपनी डाउनलाइन के लिए एक एक दिन को सोचो, उसके लिए काम करो, देखना एक भी शिकायत आपकी डाउनलाइन का आपसे नहीं होना चाहिए, और आपकी अपलाइन का भी नहीं होना चाहिए। गलती अगर हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप मिल करके या फोन करके उसको अच्छी तरह से समझे और जिंदगी के आगे एक मंजिल के रास्ता पकड़ ले। क्योंकि याद रखना अपलाइन वो इंजन है जो हजारों डिब्बों को लेकर के वो आगे चलते हैं, और आप अगर डिब्बा बने हो तो आप भी, आप अपनी याद रखना, आप जितने भी काबिल बन जाओ हमेशा अपने अपलाइन के पीछे डिब्बा बन के रहो। उनको तो लगता है कि आप बहुत बड़े इंजन हो, लेकिन उनके सामने थोड़ा डिब्बा बन के रहो, उनके साथ साथ चलो। गाड़ी आसाम से लेकर दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है, जो इंजन के पीछे आप लगे हो, लेकिन आप डिब्बा हमेशा अपनी अपलाइन के नीचे बनो, लेकिन अपनी डाउनलाइन लाइफ लाइन के लिए आप वो इंजन बनो जो उनको लगे कि तो मैं सुपर फास्ट इंसान के साथ हूँ, मुझे तो अब दिल्ली जाने में आसाम से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह की मोहब्बत, इस तरह की काम, इस तरह की मेहनत करो। सर मैं आपको बता दूं, आगरा के आने के बाद सर मुझे ये भी ताकत नहीं थी कि मैं वहां अनाउंस किया गया था कि जिनकी 1 लाख इनकम वही पहुंच पाएगा, तब मेरी 1 लाख की इनकम कुछ ही कम थी। मैंने इतनी मेहनत की, इतने मेहनत की, इतने मेहनत की, इतने मेहनत की, तब मैंने रात दिन जिस दिन मुझे आगरा निकलना था मैंने सर को मैसेज किया, थैंक यू सर मेरा 1 लाख आज पहुंच गया। और आगरा से अभी
एक महीना कुछ हुआ सर, 2 लाख प्लस मेरी इनकम, पिछले एक महीने की इनकम शायद 1 लाख से ऊपर मेरी क्रॉस हो गई, जो कि 28 नवंबर को तो हम लोग वहां पे गए थे। और इतनी अच्छी खासी इनकम, और 2-2 आईडी पे बैलेंस, सेकंड आईडी स्टार्ट किया हूं, और अपने टीम को टारगेट दिया हूं कि 6 महीने के अंदर 5-5 हजार की आपको नेटवर्क बनाना है। और नूर मोहम्मद खान बैठा हुआ नहीं है, खुद मैं अपनी सेकंड आईडी पे 5,000 का नेटवर्क 6 महीने के अंदर मैं खुद प्रूफ करके अपने टीम को दिखाऊंगा कि मैं जो टारगेट आपको दिया हूं, मेरी टीम जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, वो कुछ नहीं है। मैं अलग टीम भी आपको बना के देखता हूं। कहता है कि नेवर डिपेंड योर सिंगल टीम, नेवर डिपेंड योर सिंगल इनकम, नेवर डिपेंड योर सिंगल लीडर। जो कि कब किसकी दिमाग खराब हो जाए दोस्तों, एक साथ ही साथ एक फॉर्मूला देकर के मैं अपने मैसेज को खत्म करना चाहूंगा कि अगर आपके टीम में कोई राम और श्याम है, आप उनके भरोसे पे घर में ठंडी में जाड़े में बैठे हो रहोगे, वो आपको कभी भी धोखा सिल सकता है। सैल्यूट करना चाहूंगा आर के मनर सर का, इतनी बड़ी टीम क्रिएट कर दो कि 2-4 घसक भी जाए तो साला टेंशन नहीं, जो कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, कई नूर मोहम्मद खान उन्होंने तैयार कर चुके, कई संदीप सर, कई आर के मनर सर, कई राहुल सर, क्रिकेट रामनगर पटेल तैयार कर चुके। फिर टेंशन किस बात की है? आप किसी दो पे डिपेंड मत रहो, अपने टीम को तैयारी करो, अपने टीम के लिए मोहब्बत करो, और एक दूसरे के लिए इतनी काम कर दो कि वो हाईरिच आपको प्राउड फील करे, और वो अपलाइड भी आपको प्राउड करे। और लास्ट में सर, मेरे सारे